एग्जैक्टली ये आ गए सब चीज़ें। तो व्यूवर्स आप लोगों को इस इमारत की एंट्रेंस दिखा रहे हैं। मेरे भाई की मैयत पड़ी हुई है, मुझसे छोटा है। और ये यहाँ की सबसे मशहूर बिल्डिंग है। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो जैसा कि आप तमाम व्यूवर्स जानते हैं, हमने एक स्टेटस अपलोड किया था कि हम मुल्तान विज़िट करेंगे। तो हम मुल्तान पहुँच गए हैं, अब यहाँ पे विज़िट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि पहुँचने में यानी कि ट्रैवलिंग करने में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। तो व्यूवर्स आप तमाम व्यूवर्स को बता देता हूँ, यहाँ पे ये अल मक्का जो सर्विस है बहुत बेहतरीन सर्विस है। आप लोगों को इसकी थोड़े से कारनामे में बता देता हूँ। हमें टाइम बताया गया था कि 8 बजे गाड़ी निकल जाएगी, जबकि गाड़ी निकली कराची से 9:30 बजे। इसके बाद गाड़ी जो हमें बताई गई थी वो गाड़ी नहीं दी गई और दूसरी गाड़ी चेंज कर दी गई। सेकेंड थिंग ये कि ये 9 घंटे का सफ़र भी 18 घंटे का सफ़र इन्होंने बना दिया है। बीच में पैसेंजर उतार रहे हैं, बार बार चढ़ा रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है इस गाड़ी की सर्विस की, इतनी बेहतरीन यहाँ की सर्विस है। और ये इसका टिकट है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आइए कुछ और पैसेंजर भी यहाँ पे मौजूद है, उनके व्यूज़ लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि यहाँ पे आने में हमें कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। तो व्यूवर्स यहाँ पे परेशान हाल पैसेंजर्स मौजूद है, आइए उनके तासुरात लेते हैं। जी, मेरे भाई की मैयत पड़ी हुई है, मुझसे छोटा है। मेरे लिए वो दफनाया नहीं अभी तक। मैं अभी तक यहाँ धक्के खा रही, मुझे शोरकोट कैंट जाना है। तो ये बताएं कि कितना टाइम लगा दिया इन्होंने? ये बहुत टाइम लगा दिया, हम तो बैठ बैठ के थक गए। गाड़ी नुकसान कर दें क्या हम? जी नहीं, धुंध की वजह से गाड़ी का नुकसान कर दें क्या? हम तो सबके लिए, हमारे लिए भी, भाई, आपके धुंध लिए की भी वजह से है गाड़ी और नहीं तमाम तेज लोगों के नहीं लिए चला सकते। नहीं, पैसेंजर। हमें अलाउ नहीं है भाईजान। आप ये देर देख आगे रहे हैं, बर्दाश्त है, देखें नुकसान आपने बर्दाश्त पैसेंजर नहीं है। लिए भाई, और ऐसी बात उठाए, नहीं ये करें आप। गलत बात नहीं है। फोन पे फोन आ रहे हैं, हम क्या करें? क्या धुंध के अंदर गाड़ी, आप तो कहते हो कि बैठे और घंटे जी 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 बोले आप बोले। बड़े भाई 3:30 हो रहे हैं, 11 बजे का बोला हुआ था ड्राइवर भाई ने। सही है क्या कर, रास्ता बंद था। यार अंकल, खाली रोड देख के धुंध तो नहीं ना हो सकती यार। खाली रोड देख के इतनी आराम से चला रहा है यार गाड़ी। बच्ची मेरी छोटी सी है यार, अभी उसकी अम्मा ने कुछ खाया नहीं है, तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है अंकल गाड़ी का। ये बताएं आप प्लीज मेरी दरख्वास्त ये है कि अल मक्का में सफर नहीं करें आप भी। हम तो आज पछता रहे हैं सफर करके। बंद कर इसको। क्या हो गया? क्या हो गया? बंद करो इसको। क्यों बंद करो? चल यार, गाड़ी पे तो व्यूवर्स आपने देखा इनका बिहेवियर देखें। पहले तो ये हमारे साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं और प्लस ये हमारे को गाड़ी में भी इतनी, जो गाड़ी की कमिटमेंट हुई थी वो गाड़ी इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दी है। इसके अलावा आपने देखा मिसबिहेविंग भी कर रहे हैं और काफ़ी लेट भी कर दिया सफ़र, और यहाँ पे पैसेंजरों के साथ हाथापाई भी कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 3-3:30 बजे का टाइम हो रहा है और ये हम लोगों को टाइम दिया था इन्होंने कि सुबह में पहुँच जाएंगे 9 बजे तक, 10 बजे तक। और इस टाइम जो है 3 बज रहे हैं दोपहर के, 3:30 बज रहे हैं। और जो हमने निकलने का टाइम इन्होंने बताया था वो 8 बजे से हम लोग निकले हुए हैं। और आप तमाम व्यूवर्स को बता रहा हूँ कि अब 3 बज रहे हैं दिन के, तकरीबन ये 18 घंटे का सफ़र हो गया। हाँ, तो व्यूवर्स ये थी इन लोगों की कारकर्दगी। आप लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप तमाम व्यूवर्स देख के इस ऐसी बसेस के अंदर वो करें, ट्रैवल करें, क्योंकि आप लोगों ने देख लें यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। तो आप तमाम व्यूवर्स से यही दरख्वास्त करूँगा कि जब भी आप ट्रैवल करें तो ये ज़रूर देख लें जो कमिटमेंट हुई है उसी के मुताबिक आपको गाड़ी मिले। इसके साथ साथ ये लोग ने इतना लेट कर दिया है, तो मैं नहीं चाहूँगा आप तमाम व्यूवर में से कोई भी एक इस तरीके से हमारी तरह रुले जिस तरीके से उन्होंने बहुत लेट कर दिया है। तो यही कहना था आज, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स ये बस की सूरत हाल है, आप लोगों ने देखा यहाँ पे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और इतनी वीआईपी सर्विस लेने के बाद जिसने 9 घंटे की ट्रैवलिंग को 18 घंटे की ट्रैवलिंग बना दिया है, उसके बाद तो काफ़ी थकन हो गई थी और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। एक दिन पूरा ज़ाया हो गया था और बहुत कम कवरेज कर सके थे, एक ही कवरेज की थी। तो अब यहाँ पे हम मौजूद हैं, थोड़ा विज़िट करेंगे, मुल्तान की वादियाँ देखेंगे, इसके साथ साथ यहाँ के नज़ारे देखेंगे। तो आइए विज़िट करते हैं।
तो व्यूवर्स यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मुल्तान पेट्स के अवैस रज़ा साहब। तो आइए इनके साथ यहाँ पे विजिट करते हैं और मुलाकात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। कराची से आए हैं, मुल्तान घूमेंगे तो आप मुल्तान नहीं घुमाएंगे? जी जी, हम आपको घुमाने के लिए लाए हैं। अच्छा, घुमाने के लिए लाए? जी बिल्कुल। देखिए डबल सेंस में बात हो जाएगी। जी समझ आए। चले कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो ये बताएं ये कौन सी जगह है? ये है जी घंटाघर चौक भी कहते हैं, शाहरुख ने आलम दरबार सामने, घंटाघर वो है आपके सामने पीछे, ठीक है। इधर ये हुसैना गाई है। अच्छा ये बताएं यहाँ इसको घंटाघर क्यों कहते हैं? घंटे की आवाज़ वगैरह आती है नहीं आती? नहीं वो घंटाघर है, वो घंटी तो नहीं बजती लेकिन ना वहाँ क्लॉक लगी हुई है। अच्छा, घंटाघर है इस वजह से। चलो ठीक है। इसके अलावा ये जो इन्होंने बनाया है स्टेज के ऊपर, इसको क्या कहते हैं? ये सिर्फ बनाई हुई है मस्जिद वगैरह है, ये अब सिर्फ बनाई खूबसूरती के लिए बना रखी है, मुसाफिरों के लिए मस्जिद है। अच्छा ठीक है। तो ये बताइएगा कि यहाँ की मेन जगह कौन सी है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। जो मेन जगह है मुल्तान की जो पहचान है, जो आप लोगों ने देख रखा होगा वीडियोस में, पिक्स में, वो है शाहरुख ने आलम दरबार जो हमारे पीछे मौजूद है। चलें जी विजिट भी कर लेते हैं इस चीज़ को। जी अवैस साहब ये बताएं ये घंटा क्या गिर गया है? ये गिर नहीं गया, ये बना रखा है, ये अब बनाया गया, पहले नहीं था ये मौजूद। अच्छा, ये अब ये- बनाया गया है, अब आप देख सकते हैं 2015 में बनाया गया ये। 5 मार्च 2015 में बनाई। जी ये पहले मौजूद नहीं था इस जगह पे, यहाँ बनाया गया ये। लोग बाहर भी देख सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं। मैंने अब जमशेद भाई से कहा है कि अगर इसकी टिकट लगा दी जाए इधर की शाहरुख ने आलम दरबार की, तो पाकिस्तान का कर्जा भी उतर सकता है। अच्छा जी जनाब, ये तो बड़ी आपने काम की बात कर दी, जी। इस पर गौर व बिल्कुल फिक्र देखें, करना हम लोगों का चाहिए। देखें। यानी कि नया पाकिस्तान बन सकता है। जी सर बिल्कुल बन सकता है, आप देख तब्दीली आ सकते हैं। सकती है। जी तब्दीली आ सकती है। वैसे काफी लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, फ्री में घूम लेते हैं, आप टिकटें लगवा रहे हैं। नहीं नहीं देखें, आप देख सकते हैं लोगों का आना जाना देखें, जरा कैमरे की आंख से दिखाएं जमशेद भाई। वाह जी वाह, बड़ा ज़बरदस्त है ये नज़ारा। और बस एक दिक्कत है यहाँ पे, थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल। जी व्यूवर्स, ये करीब की मार्केट है और इसके साथ साथ हमें एक क्लॉक प्लाजा दिख रहा है और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। मुल्तान को मुल्तान घूमने का अपना ही मज़ा है, बट यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अभी भी बताऊं कि जब हम लोग निकल रहे थे सुबह में तो 60 डिग्री टेम्परेचर था और आज इम्कान है 4 डिग्री तक टेम्परेचर के। जी व्यूअर्स, यहाँ पे ये हमें मस्जिद नज़र आई है और आई गेस कि अभी कंस्ट्रक्शन हुई है, इसकी डेवलपमेंट हुई है, तो इस पे कलर तो इन्होंने कोई ख़ास अभी तक किया नहीं है, बट कंस्ट्रक्शन बहुत लाजवाब की है, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। इसके बाद ये है क्लॉक प्लाज़ा और ये भी काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है। और अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ में थोड़ी सी शेकनेस फील हो रही है तो माजरत, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो व्यूवर्स, आप लोगों को दिखाएं इतनी सर्दी में भी लोग बड़े जोश व खरोश से यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी लोग क्वांटिटी नज़र आ रही है गाड़ियों की, यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ मौजूद है, इसका मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे सैर व तफरी के लिए आते हैं। तो ये बिल्डिंग भी आपको ऊपर दिखा देते हैं, तो काफ़ी इन्होंने खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है इसको, और अंदर जाके पता चलेगा कि अंदर से कैसा डिज़ाइन किया हुआ है। जी अवैस साहब, कैसा डिज़ाइन किया अंदर से? जी आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि इतने आला किस्म की बिल्डिंग है। ये म्यूज़ियम है जो सामने नज़र आ रहा है। म्यूज़ियम है? जी जी ये म्यूज़ियम है। चले अंदर चल के ही देखते हैं। तो व्यूवर्स, आप लोगों को इस इमारत की एंट्रेंस दिखा रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं बड़ी लाजवाब एंट्रेंस बनाई है इन्होंने। तो आइए अवैस साहब, वैसे एंट्रेंस को भी कुछ कहते हैं? जी ये कासिम बाग। कासिम बाग। जी ये कासिम बाग कहलाती है जगह, ये एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। तो अंदर चलते हैं और विज़िट करते हैं। जी अवैस साहब, एंट्रेंस हो गई, यहाँ पे चेकिंग इसी थोड़ी टाइट है। जी जी बिल्कुल है, क्योंकि हालात ख़राब हैं तो यहाँ पे भी हालात जी खराब। जी यहाँ पे भी हालात वगैरह ख़राब है, आप देख सकते हैं। चलें, अच्छी बात है, प्लेस सिक्योरिटी तो सर्दी लोगों वगैरह पर भी आई बहुत है। ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, अब तो कब भी शुरू हो गई है। जी अवैस साहब, ये तो जुल्म हो गया यार, जूते उतार दिए हैं। जी जी जुल्म तो हो गया है। और आप बताएं कि ठंड कैसी है? जी जनाब, यहाँ पे तो कुल्फी जम गई। जी जी बिल्कुल, कब कभी शुरू हो गया, अब तो बोला भी नहीं जा रहा। तो दिखा देते हैं व्यूवर्स को, यहाँ पे ये मस्जिद है और इसके सामने जो है वो है दरबार।
दरबार, जनाब दरबार काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किए इन्होंने और ये यहाँ की सबसे मशहूर बिल्डिंग है। जी जी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं ऊंची कितनी है, तकरीबन रोड से होगी कोई 60 से 70 फुट ऊंची है। इस यहाँ से पूरा मुल्तान नज़र आता है इस जगह से। अच्छा, और सिक्योरिटी का ख़ास इंतज़ाम जी किया है। बिल्कुल ख़ास इंतज़ाम है सिक्योरिटी का। चलें चलते हैं अंदर, अब जूते तो उतर ही गए। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे हम एक कॉर्नर पे आए हैं। दरबार पे हमने चढ़ने से पहले सोचा क्यों ना व्यू ले लें स्ट्रीट का। तो ये मुल्तान की स्ट्रीट का एक व्यू है। और ये कौन सी स्ट्रीट है? ये तो काफ़ी सारे रोड्स के ऊपर जाती है। जो ये सामने वाली है ये जात, इसका तो मुझे ही नहीं पता। अबे साहब, ये तो जुल्म हो जाएगा अगर व्यूवर को नहीं बताएंगे। जिस तरह हम इस रोड से जाते हैं, रशीदाबाद की तरफ भी जाते हैं हम, ठीक है। इस साइड से आप बोसन रोड की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। ये वाली रोड सामने जो है वो है घंटा घर, ठीक है। ये सामने जो है ये हुसैन आगाई कहलाता है ये इलाका। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये जो मेटल का बनाया हुआ? ये कोई पुराने दौर का है शायद, उस दौर में इसमें शायद, ये मैंने भी सवाल पूछा, मुझे भी जवाब नहीं मिला इसका। हो सकता है इसमें कोई समझ पानी गया, की टैंकी जवाब मुझे भी वगैरह। नहीं मिलेगा। नहीं, जवाब आपको भी नहीं मिलेगा। तो अवैध साहब, देख रहा हूँ मैं यहाँ पे पब्लिक का रुझान है और यहाँ पे पिजन भी मौजूद है। जी जी बिल्कुल, पिजन है, पिजन बहुत उड़ाते हैं खूबसूरत सब। मंजर है। एग्जैक्टली, ये आ गए सब पिजन। अच्छा, ये प्लेस क्या है? ये भी दरबार है, इसमें ना छोटी छोटी और भी दरबारें मौजूद हैं। एक तो ये बड़ी है, इसके अलावा इधर छोटी छोटी तकरीबन 4 से 5 दरबारें मौजूद हैं। जी, ये पेड़ तो काफ़ी पुराना लग रहा है। जी जी बिल्कुल, ये पुराना है। इधर आके लोग अपनी मन्नतें वगैरह मानते हैं। ये शापर वगैरह आप देख सकते हैं, तवीज़ वगैरह बांधते हैं इसमें, आप देख सकते हैं। तो हमने मुल्तान की स्ट्रीट तो देख लिया, अब दरबार के अंदर भी चलते हैं। जी जी बिल्कुल। जनाब, अच्छी बनी हुई है काफ़ी सिक्योरिटी। माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त बनी है ऊपर से। जी, इसके बारे में बताएं थोड़ा वैसा। जी, ये बिल्डिंग तो काफ़ी कदीम बनी हुई थी, लेकिन ना बाद में इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा भी हुई है। तकरीबन मुझे डेट तो याद नहीं है, तकरीबन आज से कोई 30 से 35 साल पहले। तो इसके ऊपर उस वक्त भी मेरे ख्याल से कोई 60-70 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 60-70 करोड़ रुपए की लागत आई थी। आई थी। और उसके बाद जिस बुजुर्ग ने बनाई थी उसे फिर ना उसके ऊपर अवार्ड भी दिया गया था कि उसने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग को तैयार किया। बहुत ज़बरदस्त तराशा है इसको, अगर देखा जाए तो काफ़ी एक्सपेंस लगा है इसको तराशने में। जो पुरानी बिल्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा वो हो गई थी, ख़राब हो गई थी, नाकिस हो गई थी। उसके बाद इसे दोबारा बनाया गया है। ये कितने रकबे पर है? ये तो बहुत बड़ी है। ये तो हमारे इधर तो कहा जाता है कि आपके वहाँ कराची में तो होता है मीटर के हिसाब से, हमारे इधर होता है कनालों के हिसाब से, ठीक है। ये कम से कम भी कोई 4-5 मुरब्बे पर होगी ये दरबार। जी, यहाँ पे हम डेट देख रहे हैं 1300 और 94, यानी कि जी जी बिल्कुल, इसे ना दोबारा बनाया गया है 1974 में। हाँ, जो कदीम ज़माने की बनी हुई है। जी जी, इसकी जो पुरानी बिल्डिंग थी ना वो बहुत खस्ता हाल हो चुकी थी, इसे दोबारा बनाया गया है। जी, ये क्या चीज़ है वैसा? इसका तेल का दिया दे दें, कोई कहता है कबूतर के दाने का दिया दे दें, ठीक है, दिया जलाने का कॉन्सेप्ट है एक इनका, जी जो बिल्कुल public इस तरह है। कॉन्सेप्ट है। ओके, ये तो काफ़ी वाज़े हो गया। हमने दरख्त देखे हैं, दरख्त देख के। जी व्यूवर्स, यहाँ पे पिजन भी बहुत सारे मौजूद हैं और इन्हीं को दाना देते हैं और इसका कुछ हदिया वगैरह लेते हैं। जी जी बिल्कुल, इस तरह के आप देख सकते हैं उन्होंने खुटा भी बना रखा है कबूतरों के लिए। सर्दी का सुनाई कैसे हो रही है सर्दी? सर्दी जो है ना वो इस टाइम ऐसी है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता, और प्लस जूते भी निकाल लिए यार, ये जुल्म है। जी, अब देखें सर्दी बिल्कुल ऐसा है और सर्दी इतनी शदीद हो रही है,
बस नाक तो ना गुलाबी हो चुकी है मेरी भी और आपकी भी। नाक चुकंदर हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल इस तरह, सर्दियाँ ठंड है जी। आप देख सकते हैं, रश वगैरह देख सकते हैं कि ना। अच्छा मज़े की बात है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था जुनेद मेरे साथ होंगे, हम इस तरह से व्लॉग वगैरह शूट कर हम रहे मुल्तान की होंगे। वादियों में घूम रहे होंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे। और इसी तरह जिस तरह जमशेद आसमी हमारी वीडियो शूट कर रहे होंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चलें, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। आप लोग ये जैसे आपके हमारे लिए, हमारे लिए दोस्त एजाज़ हैं, की यार बात हैं, है। हम लोग के दोस्त हैं और आप हमारे भाई हैं। ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के साथ विज़िट किया, हमें बहुत मज़ा आया। अच्छा अवैस साहब, मैं पहला तो आपसे ये सवाल करूंगा कि ये बताइएगा कि आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए कितना टाइम हो गया, और ये भी बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि यूट्यूब से कितनी अर्निंग हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कोई अर्निंग कर रहे हैं, और मेहनत कितनी लगती है इसमें, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं व्यूअर्स के लिए। अच्छा बहुत से लोग सोचते हैं कि ना हम एक ही दम अमीर हो जाएंगे, हम एक ही दम हम अमीर हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा, बारिश हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन मैं 15 महीने से वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, ठीक है। तो माशाल्लाह से हमें जो करोड़ मिले हैं आपको बताते हैं, हमें मिले हैं जी 16,000 रुपये। क्या बात है जी माशाल्लाह से, ये जी 16,000 पाकिस्तानी 15 महीने के। 15 महीने जी। की मेहनत में 16,000 रुपये। जी धक्के हमें धक्के अलग होते हैं, जलालत भी होती है, बहुत से मसाइल होते हैं जो कैमरे में हम लोगों को नहीं दिखाते, ठीक है। बाज़ दफ़ा हम वीडियो बनाने के लिए जाते हैं तो वो पूछते हैं पहला सवाल कि आपको क्या फ़ायदा है वीडियो बनाने से। ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ठीक है, आप हमसे वीडियो क्यों बना रहे हैं, ठीक है। इस किस्म के मसाइल होते हैं, ठीक है। और हमारे जो लोग होते हैं वो 1 सेकंड लगाते हैं वीडियो डिसलाइक करने में। हमारी इतनी मेहनत होती है, वो देखते नहीं है कि वो बंदा किस तरह, फिर तरह तरह के कमेंट, भाई और कोई मार्केट नहीं है, और कोई नहीं है, आप एक ही वीडियो बनाई रखते हो, ठीक है, और कोई लोग नहीं है। बहुत से मसाइल होते हैं, वो देखते नहीं है, नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर दिया, लाइक नहीं करते, वीडियो देखते रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि मेहनत कितनी लगती है। जी अवैस साहब, आपने देखा यहाँ पे हमने काम किया, कितनी एफर्ट करते हैं व्यूवर्स के लिए, कैसी लगी आपको हमारी मेहनत? जी बिल्कुल बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, और जो मेहनत नज़र नहीं आ रही होती लोगों को वो तो हमने तो देखी है। जो जमशेद आसमी मेहनत करते हैं, अल्फाज देते हैं आपको, ठीक है, बहुत मेहनत का काम है। मैंने इन्हें मशवरा दिया है कि आप ना एक अच्छी फिल्म भी बना सकते हैं 3 घंटे की। देखें, इतनी मेहनत के बावजूद फिर भी लोग कुछ ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जो हमें थोड़े से बुरा लगता है, और हम यही चाहते हैं कि बी पॉजिटिव, लोगों को अच्छा लेके चलें और अच्छी तरीके से गाइड करें, लोगों को सपोर्ट करें। जी बिल्कुल ऐसा है कि बहुत मेहनत होती है। हम तो वीडियो बनाते हैं, हमारी इतनी मेहनत नहीं होती, लेकिन जो हमारे उस्ताद हैं, ठीक है, जमशेद आसमी साहब, जो मेहनत वो करते हैं ना, बस मैंने तो कल देखी तो मैंने सोचा भाई बहुत मुश्किल काम है। अभी भी आप देखें जूते उतर गए और हम ठंड में खड़े हुए, काफ़ी तेज़ हवाएं और सर्दी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो व्यूवर्स, आप लोगों को बयान नहीं कर सकता मैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, इसके बावजूद हम लोग यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए विज़िट करते हैं आगे, ये बातें तो अच्छा होती ये रहेंगी। बताएं दर्जा हरारत क्या है, आपको मैंने अभी दिखाया है 7 डिग्री। तो व्यूवर्स, आज हमने यहाँ पे विज़िट किया, मुल्तान की मशहूर जगह है दरबार, तो यहाँ पे हमने विज़िट किया है और आप लोगों को यहाँ के जो नज़ारे हैं वो दिखाए कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत इमारतें बनी हुई हैं। इसके अलावा और भी जगहें थी विज़िट करने के लिए, लेकिन टाइम बहुत कम है, आप लोग देख सकते हैं लाइट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो अवैस साहब, माजरत चाहूँगा, बिरयानी फिर कभी खाएँगे? नहीं, मैं तो कहता नहीं खाएं, नहीं, अवैस साहब नवीद की देखें, बिरयानी, म्यूजियम- जमशेद आसमी और नवीद की बिरयानी ना खाएं। म्यूज़ियम और जो नवीद की बिरयानी है वो अगली दफ़ा जब विज़िट करेंगे ना तो व्यूअर्स के साथ ही खाएंगे, ठीक चलो है? इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से? मैं बस ये कहना चाहूँगा, बिरयानी खाएंगे तो मैं जाने दूंगा, ऐसे मैं नहीं जान दूंगा। किस्मत आपकी है, अगर ना हुई तो आपकी किस्मत, हुई तो आपको खिला के भेजेंगे। अरे आप लोगों की मोहब्बत है, और इसी तरीके से हमारे व्यूअर्स भी जब भी मिलते हैं तो इसी तरीके से खुलूस और मोहब्बत से मिलते हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। हम आप तमाम व्यूअर्स के लिए ही काम करते हैं। और एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो हमारे साथ अवैस साहब खड़े हुए हैं, इनका चैनल है मुल्तान पेट्स के नाम से, तो काफ़ी ठंड में ये मेहनत करते हैं, तो इनको भी थोड़ा आप देखा करें और लाइक किया करें। अच्छा, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप खुद बताएं, जमशेद आसमी साहब को भी पता है, आपने भी देखे हैं हम किन हालात में वीडियो बनाते हैं। हमारे अक्सर दोस्त वगैरह देखते हैं, कहते हैं तरह तरह की
ये कमेंट्स वगैरह करते हैं। आप बताएं क्या आसान काम है मुल्तान में वीडियो बनाना? नहीं, आसान काम तो नहीं है, लेकिन आपने घुमाया अच्छा है आज हमें। अच्छा, अवैस साहब, आपकी एफर्ट को तो मैं बोलता हूँ बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुल्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी है और हम खुद भी देख रहे हैं यहाँ के कि काफ़ी मुश्किल होती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब गर्मी होती है तो बहुत शिद्दत से गर्मी होती है यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो आप लोग इनको सपोर्ट करें, अवैस साहब को, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी एफर्ट को तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी ठंड में ये घूम के काम करते हैं। इसके अलावा ये मुल्तान आते हैं ख़ासकर वीडियो बनाने के लिए। आपकी रिहाइश कहाँ है? मुजफ्फरगढ़ में। मुजफ्फरगढ़ से ये आते हैं, तकरीबन 40 मिनट का 1 घंटे का रास्ता है और बाइक पे ये तय करते हैं आप तमाम व्यूअर्स के लिए। तो काइंडली इनको भी अप्रिशिएट किया करें। 110 किलोमीटर का सफ़र है जो हम तय करते हैं वीडियो बनाने के लिए, बर्ड्स की वीडियो। ये तो वाकई मैं बोल रहा हूँ, ये तारीफ़ के काबिल इनकी एफ़र्ट है। तो व्यूवर्स, आप तमाम व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे अवैस साहब को थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। इसके साथ साथ इन्होंने आज हमें यहाँ पे विज़िट कराया मुल्तान में, और यहाँ की जो मशहूर दरबार थी ये हमें दिखा दी है, बिल्डिंग आपको हमने दिखाई। तो यहाँ पे मैं आप तमाम व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह अगला जब विज़िट होगा मुल्तान में तो और भी जगहें विज़िट कराएंगे, इसके साथ साथ और भी सेटअप विज़िट कराएंगे। तो आप तमाम व्यूवर्स से इजाज़त चाहूँगा, अवैस साहब से इजाज़त चाहूँगा। अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ ताउन किया, यहाँ पे हमारे व्यूवर्स को विज़िट कराया, क्योंकि यहाँ पे हम तो फर्स्ट टाइम आए थे टू बी ऑनेस्ट। तो आपने यहाँ में विज़िट कराया, हमें मज़ा आया आपके साथ घूम के। आप भी हमारे भाई हैं और इसी तरीके से जब आएंगे तो अगली बार भी मुलाकात जी करेंगे। बिल्कुल ज़रूर। मेरी ख्वाहिश है कि अगली दफ़ा जहाज़ेब को ज़रूर लेके आइएगा। काफ़ी ठंड है जहाँ से, थोड़ा सा ये जो कोल्ड है ना, कोल्ड से थोड़ा सा घबराते हैं, कूल इन्वायरमेंट से। ठंड में थोड़ा सा वो लेके आएंगे ना, मज़ा आएगा उन्हें भी। चल इंशाल्लाह लेकर आएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ज़रूर। तो इसके साथ साथ आप तमाम व्यूवर्स से इजाज़त चाहूँगा, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।